माता को अयोध्या में विराजमान होते हुए देखेंगे। तो एक बार फिर से जय जय श्री राम। आज पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्त उत्सव 2024 में हमारे बहुत ही मेहनती जुझारू हमारे केंद्र में कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी साहब और हमारे आप ही के लाडले और लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हमारे उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री के विश्नोई जी, आदरणीय श्री रतनलाल जी डागा साहब, श्रीमान घनश्याम जी ओझा जी, श्री देवेंद्र जी जोशी जी, सुश्री विनीता जी सेठ, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी राठौर साहब, श्रीमान देवेंद्र जी सारेचा जी, श्री दलाराम जी, श्रीमान तुलसाराम जी, श्रीमान शांतिलाल जी बालर, श्री महावीर जी चोपड़ा जी, श्री SL पालीवाल जी। आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी लघु उद्योग भारती के पदाधिकारीगण, हमारे सभी किसान भाइयों और बहुत ही मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि यहाँ पर मातृशक्ति की भी संख्या अच्छी है। यहाँ इतनी सारी मुझे माताएं बहनें यहाँ पर विराजमान आज नजर आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत है, क्योंकि हर कार्यक्रम में महिलाओं का भी उतना ही मुझे लगता है महिलाओं की भी भागीदारी उतनी होनी चाहिए जितनी पुरुषों की होती है। और आज इसका अच्छा दृश्य है कि बहुत सारी हमारे माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित भी किया, आप लोगों के बीच बोलने का अवसर आपने दिया। वैसे तो लघु उद्योग भारती से मेरा जो जुड़ाव है कम से कम 5-6 साल पुराना है। हर बार जब जयपुर में आपकी प्रदर्शनी लगती है, अपनी स्वयं सिद्धा की प्रदर्शनी जितनी बार भी आपने लगाई है, वहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मैं भी आपकी सदस्य ही हूँ और आप लोगों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सुझाव आज आप लोगों ने हमारे सामने रखे हैं। और मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि अब जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार स्थापित हो चुकी है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम दोनों मिलकर नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारी किसानों की बातें आप लोगों के सामने हमारे मंत्री जी कैलाश जी ने आप लोगों के सामने रखी। इतनी सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इतना सारा काम आप लोगों के बीच केंद्र सरकार लगातार कर रही है। 10 वर्ष होने वाले हैं, 10 वर्षों से, लेकिन उसका फायदा हमारे किसानों को, राजस्थान के किसानों को नहीं मिला। वैसे ही हमारी इतनी सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो केंद्र ने हर राज्य में पहुंचाया, लेकिन राजस्थान को ये योजनाएं इन 5 सालों में नहीं मिली। तो मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहूंगी कि अब जब सरकार हमारी बन चुकी है, तो पूर्ण रूप से सारी योजनाओं का फायदा, उनका लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। जो भी योजना का, जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो पात्र व्यक्ति है, उसको योजना का लाभ मिले। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, एक सपना है कि 2047 तक एक ऐसा भारत बनना चाहिए जिससे हम सबको गर्व है, जो पूरे विश्व में जगत गुरु है। तो ऐसे भारत की जो एक कल्पना है, एक संकल्प उन्होंने लिया है कि 2047 तक एक विकसित भारत बनना चाहिए। और हमने देखा कि लगातार विकसित भारत यात्रा एक जिले में पहुंची, एक विधानसभा में पहुंची, और इस यात्रा के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, उन योजनाओं से जोड़ने का काम भी हम लोगों ने किया। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी विराजमान हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि अब जैसा कि आप लोगों ने इन 5 सालों में विभिन्न परिस्थितियों में भी काम किया है, अब परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं और अब हमने देखा कि विकसित भारत यात्रा से एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा
रहा है, उनकी परेशानियां दूर हो रही है। अब मैं आपको हमारी सरकार की ओर से कहना चाहूंगी, चाहे पर्यटन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे हमारे किसी भी PWD हो जो कि मेरा विभाग है, हम लोग किसी भी विभाग की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, हर प्रकार से आपको हर सुविधा मिलेगी। आप लोगों का जीवन जो अब आप देखेंगे असली रूप में, जो हम देखते थे कि ऐसा हमारा राज्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में इतना कुछ है। अभी मैं बात कर रही थी कि चाहे सोलर ऊर्जा की बात करें, चाहे हम बात करें हमारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, आज लघु उद्योग भारती के द्वारा इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगाई है, इनको हम लोग और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हमारी सोलर एनर्जी को और कैसे बढ़ावा मिल सकता है, विशेषकर जोधपुर, विशेषकर ये पूरा संभाग, यहाँ पर संभावनाएं बहुत सारी, बस अगर कमी रही है इन 5 सालों में तो ध्यान देने की कमी रही है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, हमारी सरकार हर प्रकार से आप लोगों के काम भी करेगी और हर दिशा में हर विभाग आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध भी रहेगा। आज ये भी बात हम लोग कर रहे थे, मंत्री जी ने कहा कि मुझे भी मेरे डिपार्टमेंट की, हम लोग ये करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा आप केंद्र में करते हैं वैसा यहाँ पर भी हम लोग सब एक एक जिले से हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के अधिकारियों को भी बुलाएंगे, वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को भी बुलाएंगे और उनकी आवाज, उनकी बात, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके हिसाब से काम भी किया जाएगा। हम लोग ये नहीं है कि ऐसी सरकार जो सीधा सीधा ऐसा आपका फरमान जारी कर दे जैसे गहलोत सरकार ने किया कि नहीं ये होगा, ऐसे होगा, बिना सोचे समझे जो काम इन्होंने किए, घोषणा इन्होंने की, उसका ना तो कोई आर्थिक प्रबंध किया, ना कोई प्रॉपर प्लानिंग की, बस अपने मन से जो भी अच्छा लगा, आज इस एमएलए को खुश करना है उसका काम कर देता हूँ, आज उसको खुश करना है उसका काम कर देता हूँ। वैसे काम नहीं होगा। अब गरीब से गरीब व्यक्ति का काम होगा, किसानों की सुनी जाएगी, महिलाओं की सुनी जाएगी, वंचित से वंचित वर्ग का काम होगा और आपके हिसाब से होगा। आप जो आपकी जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से काम हो। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि अब आप लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब जो सरकार है वो आपकी सेवा के लिए है। आज जो मैं तो ये कहूँगी कि आज जो हमारी जनता है, जिन्होंने हम आप लोगों ने इतना विश्वास हम पे किया, मोदी जी की गारंटी पे आप लोगों ने विश्वास किया और आज इतनी अच्छी बहुमत से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है, तो हम लोग भी आपकी ये बात समझते हैं। आप लोग आज, मैं तो ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी है, लेकिन असल में अगर किसी की सरकार बनी है तो जनता की सरकार बनी है और जनता के विश्वास को हम सब खरे उतरेंगे। आज बहुत सारी बातें यहाँ आई, आपके सभी पदाधिकारियों ने भी अलग अलग क्षेत्रों की बातें हमको बताई, तो मैं समझती हूँ कि हम लोग सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ऐसा कोई भी काम है नहीं जो असंभव है, हर काम हो सकता है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस के राष्ट्रपति को जयपुर लेके आए। ये इतनी बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए जो काम हुआ है, ना केवल पर्यटन के लिए, लेकिन हर प्रकार से, चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, हम बिजनेस की बात करें, हर क्षेत्र में एक नई अब एक ऊंचाइयां होगी और मजबूती मिलेगी। क्योंकि जब किसी और देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है, ऐसा इतना जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनका भी बहुत मान सम्मान है विश्व में, वो आते हैं, वो देखते हैं हमारे राजस्थान में क्या क्या संभावना है, मैं क्या कर सकता हूँ। विशेषकर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आमेर में वो घूम रहे थे तो 2 घंटे वहाँ पर तो सिर्फ 5 या 6 हमारे स्टॉल्स लगे हुए थे, 2 घंटे उन्होंने दिए, उन्होंने एक बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि राजस्थान के जितने भी हस्तशिल्प कलाकार हैं उनको मैं फ्रांस में उनके जो सामान जो बनाते हैं वो वहाँ पर मैं फ्रांस में ले जाना चाहता हूँ और पूरे विश्व भर में इनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ताकि इनके जो जितने भी ये बनाई हुई वस्तुएं हैं वहाँ पर इनको एक अच्छा वो मिले। तो ये हर प्रकार से बहुत अच्छे संकेत हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश एक बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बनने वाला है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है।
से ये दिन भी हमने देखे। तो आपको मैं रामलला के हमारे प्राण प्रतिष्ठा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी कि इतना बड़ा काम हुआ है। निश्चित रूप से अब राम राज्य स्थापित हो चुका है पूरे देश, और बहुत जल्दी लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, तो वो भी हम सब जानते हैं हम किसको चुनेंगे। क्योंकि हम लोग, हमारे ये चुनाव क्या है कि कोई पार्टी का चुनाव रहा नहीं है, अब ये देश का चुनाव हो गया। ये जिसके मन में अगर राष्ट्र प्रेम है तो वो और कहीं देख भी नहीं सकता। और हम सबको गर्व है कि आज हमको ऐसी पार्टी मिली है, ऐसे नेता मिले हैं जो कि एक सदी में एक बार ऐसा नेता जन्म लेता है जो सचमुच एक एक व्यक्ति के लिए सोचता है। आज हमने देखा विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कम 18 ऐसे कलाएं हैं जिनको यहाँ पर एक जगह मिली है, जिनके बारे में अब हम बात भी करने लगे हैं, उनको मान सम्मान मिलने लगा। इससे पहले तो कोई सोचता भी नहीं था, कोई मूर्तिकार था या कोई नाई था या कोई और अपना काम करता था, उसके बारे में हम सोचते थे क्या? कभी नहीं सोचते थे। उसको कभी सम्मानित करने के बारे में सोचते थे क्या? नहीं सोचते थे। हम तो सोचते थे अच्छा ये करता है, अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी ने उनको एक स्थान दिया, उनको सम्मान दिया, और आज हम लोग भी उनका मान सम्मान कर रहे हैं। तो आप सोच देखिए, विजन देखिए, जब हमको ऐसा नेता मिला है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग भी उसी स्पीड में काम करें, उसी गति में काम करें, और हर प्रकार से चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसके अपनी तरफ से 100% हमारा योगदान होना चाहिए। मातृशक्ति भी यहाँ पर विराजमान है। आपको भी कहना चाहूंगी कि हम लोग भी किसी से कम नहीं। जब मुझे आज प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो ये अकेली मुझे नहीं सौंपी है, कि आप सबको, मैं तो आप ही को समर्पित करती हूँ। आप लोगों को सौंपी है, मुझे सौंपी है, आपको सौंपी है, एक ही बात है, लेकिन मातृशक्ति को सम्मान दिया है। और हमारा भी कर्तव्य उतना ही है कि हम भी अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि समाज में हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज की जो नई पीढ़ी है उनको क्या सिखाना है, क्या शिक्षा देनी है, क्या संस्कार देना है, ये हमारा काम है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और ये छोटी जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि नई पीढ़ी जो होगी वही हमारे भारत का भविष्य होने वाला। अगर उनको सही बात हम नहीं बताएंगे, हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में, राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान के कल्चर के हेरिटेज के बारे में नहीं बताएंगे तो और कौन बताए? तो ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि एक महिला के नाते हम भी हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को हम लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उसके अलावा भी मुझे मालूम है कि लघु उद्योग से हमारी माताएं बहनें बहुत जुड़ी हुई है, बहुत